सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की नई वैकेंसी आ गई है, जैसे कि उसके बारे में हालांकि अध्याचन जो है यूपी पीआरपी बोर्ड को प्राप्त हो चुका है। अब उस अध्याचन के द्वारा उन्होंने अप्रैल में वैकेंसी देने की बात की गई है, जिसपे विज्ञापन आएगा और विज्ञापन के बाद फिर से जो है फॉर्म भरे जाएंगे। तो जिस तरीके से 19,000 के आसपास पद जो है आपके पुलिस के होने वाले हैं, साथ ही साथ में यूपीएसआई के भी कई सारे पद हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो सामने आ रही हैं उस पर देखने वाली बातें होंगी कि क्या उम्र में छूट मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कैंडिडेट जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो यूपीएसआई वाले हैं या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस वाले हैं, हालांकि इसके पहले तो रिलैक्सेशन मिला था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कोविड के समय के बाद से रिलैक्सेशन एक बार भर्ती में दिया गया था। कैंडिडेट जो कि अब यहाँ पर भर्ती ना आने की वजह से ओवर एज हो चुके हैं, यानी कि लगभग 3-4 साल भर्ती की कोई बात ही नहीं होती, जिसमें कोविड का भी समय अगर इंक्लूड करेंगे आप 3 साल का, तो वो चीज़ ऐसी थी कि जिसमें भर्ती देने के मतलब दे सकते थे फिर भी नहीं आई, ऐसी समस्याएं क्रिएट हुई थी। लेकिन उन तमाम चीज़ों पर एक एक चीज़ जो है कि भाई देखिए, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये चीज़ स्पष्ट किया था कि यद्यपि कोविड के समय की जो चीज़ें थी जिसके वजह से सारी चीज़ें स्थगित की गई थी, ये मामला अब ये है कि सभी राज्य सरकार उतना वर्ष का जरूर रिलैक्सेशन दे। ये केवल क्योंकि देखिए कोई दबाव बना करके सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर इस तरीके का आदेश जारी नहीं कर सकता था, क्योंकि कोई मैटर ही नहीं था इसके लिए इससे रिलेटेड जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर यूपी की किसी वैकेंसी से प्रभावित हो। तो इस तरीके की चीज़ें जो सामने आ रही हैं, अगर आप देखेंगे तो इसमें अगर छूट नहीं मिला तो लाखों कैंडिडेट ऐसे बाहर हो जाएंगे जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस की 60,000 वैकेंसी में फाइनल कट ऑफ तक आकर के बाहर हो चुके हैं गाइज। तो ये उन तमाम कैंडिडेट के लिए मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, अगर संभवतः किसी भी अधिकारी से बात करने पर यह पता चला है कि यहाँ पर छूट मिलने की संभावना बहुत ही कम है, यानी कि छूट की जो संभावना थी वो थोड़ा सा यहाँ पर एक मामला अभी भी डीआईजी के यहाँ से पेंडिंग में है, जो कि अब इस पर जो फाइनल मीटिंग होने वाली है वो आपकी 5 अप्रैल को होने वाली है। 5 अप्रैल को इस विभागीय मीटिंग में ये स्पष्ट कर दिया जाएगा कि नोटिफिकेशन का आधार क्या होना चाहिए और कितनी उम्र में छूट मिलनी चाहिए। तो 5 अप्रैल का आप वेट कर लीजिए, 5 अप्रैल तक चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि उम्र में थोड़ा सा आपको छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, यहाँ की SC/ST कैंडिडेट या फिर OBC कैंडिडेट को थोड़ा सा मिलता है छूट, लेकिन यहाँ पर मेन दिक्कत जनरल के कैंडिडेट को है, जिनको बिल्कुल छूट नहीं मिलती। 18 से 22 साल की उम्र के बाद से ही वो पूरी तरीके से यहाँ पे बेकार हो जाएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। तो जो कि कैंडिडेट यहाँ पर पहले से 25 साल का डिमांड कर रहे हैं, तो उन कैंडिडेट को 25 साल की छूट मिलने की संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि केवल और केवल उम्र को छूट को लेकर के 5 अप्रैल को मीटिंग है। यद्यपि ऐसा नहीं होता तो मामला 100% हाईकोर्ट में जाएगा, क्योंकि आप समझ लीजिए कोविड का समय, जब सरकार ये मानती है कि कोविड के समय में कोई भी चीज़ देना स्पष्ट नहीं था, यानी कि सरकार पहले से ही चीज़ों को क्लेरिफाई कर रही है कि कोविड पूरी तरीके से समय को खत्म किया, तो क्या कोविड का 3 साल का समय आने वाले भविष्य में 3 साल में जुड़ तो पाएगा नहीं, यानी कि वो 3 साल बर्बाद हुआ तो आपको हमेशा उस 3 साल को एडिशनल करके चलना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार की वैकेंसी हो। कोविड की चीज़ों को अस्पष्ट, केवल एक वैकेंसी में कोविड को अगर आपने खत्म कर दिया तो क्या अगली वैकेंसी में कोविड जो है वो फिर से खत्म हो गया था? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैंडिडेट वही है भाई, जो कैंडिडेट मान लीजिए 18 साल की उम्र में हाई स्कूल पास किया था, तो इंटर पास किया था 2020 में, तो फिर वो तो 2022 तक आने 22 साल हो गया और 24 में उसका एक्सपायर हो गया, बात ही खत्म हो गई। तो इस तरीके की चीज़ें उस कैंडिडेट के साथ क्यों हो रही है, जबकि मामला जो केवल कोविड को लेकर के है। तो कि जो कि कैंडिडेट यहाँ पर हैं उन सभी कैंडिडेट को इस तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसकी वजह से मामले में फिर से 5 अप्रैल को मीटिंग बैठाई है। और जो बोर्ड है उसने अपने तरफ से स्पष्ट रखा है कि इस पे जो है बड़े अधिकारियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग करनी है। तो ये चीज़ देखने वाली होगी। उसके बाद अगर अन्यथा ऐसा नहीं होता है तो आप समझ लीजिए कि 100% ये मामला माननीय उच्च न्यायालय में जाना ही जाना है। तो गाइज आप इसके लिए परेशान ना हो। तो अभी आप 5 अप्रैल का वेट कीजिए, चीज़ें जो होंगी आपको चैनल के माध्यम से बता दी जाएंगी। तो वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।